Hello everyone, myself Tina Singh. Today our topic is interest on capital. So let's start. Interest on capital, it is allowed if it is given in the partnership deed. If it is not given, then we know that in the absence of deed mean no agreement, no interest is allowed on capital. So it meaning is अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउड किया गया है उसी कंडीशन में फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेगी. बट अगर अब्सेंस ऑफ डीड नो एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में फर्म की तरफ से पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं किया गया है या ऐसा कोई भी प्रोविज़न यूज़ नहीं किया है फर्म ने पार्टनर्स के लिए, तो उस कंडीशन में नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल. तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे नहीं किया जाएगा. बट if it is allowed and profit not sufficient to pay interest on capital, after that the firm provide the interest on capital whether it is loss or profit. लेकिन अगर फर्म ने प्रोविज़न यूज़ किया है और ये रिटर्न डॉक्यूमेंट में अपने वहाँ पर रिटर्न डाउन किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा फर्म को, तो उस कंडीशन में अब फर्म एज अ लायबिलिटी अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी ही करेगी, चाहे वहाँ पर फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो या फिर लॉस. इंटरेस्ट रेट कैन बी फिक्स और फ्लक्चुएट. इंटरेस्ट रेट कैन बी फिक्स और फ्लक्चुएट. यहाँ पर इंटरेस्ट रेट फर्म की तरफ से पार्टनर्स को एक फिक्स रेट में भी प्रोवाइड किया जा सकता है, जो आने वाले टाइम तक जब तक फर्म के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल इंक्लूड रहेगी तब तक फर्म उसे एक फिक्स रेट तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती रहेगी. लेकिन अगर वहाँ पर प्रोविज़न है फ्लक्चुएशन का, तो इसका मतलब है कि टाइम टू टाइम उसका इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहेगा और वो उसकी कैपिटल पर चार्ज होता रहेगा. इट्स ऑलवेज प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द डीड. तो ये सब कंडीशंस जो भी होंगी वो फर्म की डीड में रिटन डाउन की गई होंगी. Some case will be applied in interest on capital. So first case is if the partnership agreement is silent for interest on capital. Provision no interest on capital will be allowed. अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया गया है उसके लिए, तो वहाँ पर प्रोविज़न एक्ट हमारा 1932 अप्लाइड करता है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड. तो पार्टनर जो है वो किसी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए फर्म के पास कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हैं और ना ही फर्म उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी. सेकेंड इज इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट provided for interest on capital but it's silent on to treatment of interest as a charge liability. इसका मतलब है कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो चार्ज करने के लिए कहा है, लेकिन उसका जो रेट है वो साइलेंट है, वो कोई फिक्स नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली इफ देयर आर प्रॉफिट. हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को तभी प्रोवाइड करेगी जब फर्म प्रॉफिट में होगी. बट इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड. लेकिन अगर फर्म प्रॉफिट नहीं और लॉस को फेस कर रही है तो उस कंडीशन में फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करती है. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर्स. Now I am explaining some questions. If R and M are partners who have contributed rupees 20,000 and rupees 10,000 as capital, if 10% interest is allowed to the partners. So working note is, in this question two partners R and M, their capital contribution is 20,000, 10,000. Interest rate 10% per annum. So calculation of the interest on capital is R 20,000 into rate upon 100, 2,000, and 10,000 into 10 upon 100 is equals to 1,000. So R will be get 2,000 rupees as a capital and M will be get 1,000 rupees as a कैपिटल. इस क्वेश्चन में सिंपल था, हमारे पास दो पार्टनर थे, उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन था और उनका 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी था. बट नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़े से कंडीशन चेंज है, तो इसको ध्यान से पढ़िए. सलोनी एंड सिस्टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म. देयर कैपिटल अकाउंट ऑन अप्रैल 1st 2015 show a balance of rupees 2 lakh and rupees 3 lakh respectively. On July 1st 2015, Saloni introduced additional capital of rupees
rupees 50,000 and Sisti rupees 60,000. On October 1st, Saloni withdraw rupees 30,000 and on January 1st, 2016, Sisti withdraw rupees 15,000 from their capitals. Interest is allowed at rate 8% per annum. Calculate interest on capital. So, in this question, two partners, Saloni and Sisti, their capital contribution is 2 lakh and 3 lakh. On 1st July, Saloni ने एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया 50,000 एंड सिस्टी ने कंट्रीब्यूट किया 60,000. तो इसका मतलब है कि फर्म में पार्टनर्स ने, जो दो पार्टनर थे सलोनी और सिस्टी, उन दोनों ने मिलकर के 1 अप्रैल को अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया. इसके कुछ टाइम के बाद फर्म को और रिक्वायरमेंट हुई अपने कैपिटल की, तो इसके लिए फर्म ने उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर किया और उनसे डिमांड की कि कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन और करो. तो उस कंडीशन में वहाँ पर सलोनी ने और सिस्टी ने इन जो एडिशनल कैपिटल था वो कंट्रीब्यूट किया. तो इस पर भी फर्म उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी. उसके बाद ऑन अक्टूबर 1 सलोनी ने और सिस्टी ने अपने कैपिटल में से कुछ इंटरेस्ट ऑन अपनी ड्राइंग को यूज़ किया और जिसके एवज में अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनको देना पड़ेगा फर्म को एज अ लायबिलिटी. सो कैलकुलेट फॉर द क्वेश्चन. Partners Saloni and Sisti, their capital contribution 2 lakh 3 lakh. Additional capital also contributed on 1st July. Both are 50,000 60,000. Drawing 30,000 15,000 on 1st October. On 1st January. Rate 8%. Saloni first capital contribution 2 lakh into rate upon 100 is equals to 16,000. Second additional capital she has contributed 50,000 into 8 upon 100 into 9 upon 12 because she has invested his money on July. So 9 upon 12 3,000 rupees in the additional capital. Less drawing 30,000 she has used as a drawing 30,000 into rate upon 100 into 6 because she has used her drawing on October 1st. 6 month upon 12 is equals to 1200. So 16,000 3,000 total interest on capital will be get by Saloni 19,000 and the firm has deducted 1,200 rupees as the interest on drawing. So remaining amount will be debited in her account. So also Sisti first capital 3 lakh into 8 upon 100 24,000 in first capital. Second additional capital 3,600 charge and less drawing 300 rupees. So she also get 27,300 rupees as a interest on capital. So conclusion is इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ऐसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है जो फर्म के ऊपर एक लायबिलिटी है और पार्टनर्स का प्रॉफिट है. इसके लिए अगर पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविज़न यूज़ किया गया है, रिटर्न डॉक्यूमेंट में यूज़ किया गया है कि फर्म अपने पार्टनर्स को उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए एक फ्लक्चुएशन रेट में या एक फिक्स रेट में रेगुलर बेस पर एनम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती रहेगी, तो उसको ऐसा करना पड़ेगा. लेकिन अगर फर्म में इस तरह का कोई भी प्रोविज़न यूज़ नहीं किया गया है तो उस कंडीशन में फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो चार्ज है उसको पे नहीं करेगी. लेकिन अगर उसने ऐसा प्रोविज़न यूज़ किया है, रिटर्न में यूज़ किया है, तो उसको पे करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म लॉस में जाए या फिर प्रॉफिट में. सपोज इसको एक और एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करती हूँ कि सपोज आई हैव इन्वेस्टेड मनी इन द बैंक एज अ FD. बैंक हैज़ प्रोवाइडेड मी 10% इंटरेस्ट ऑन FD and after 5 years, so I have given the 5 year for my FD. So after 5 year bank will be provide me again return as a returning will be provide me my initial invested money plus interest on saving. So like same interest on capital when the partner has invested his or her money in the firm and the firm has used his capital as a contribution their expenses, and after that when the partnership has completed the firm has provided his capital plus his or her interest on capital. So that is called the interest on capital. So keep practicing the question which I am providing in homework portal or video and submit your homework regularly of minimum one subject. So take care and goodbye.